सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपके समक्ष कक्षा छठी की हिंदी पुस्तक बसंत का 5वां लेसन अक्षरों का महत्व जो है उसको समझाने जा रही हूँ। जिनके कहानीकार ये लिखने वाले थे वो गुणाकर मुल्ले थे और वो एक मराठी थे और उन्होंने सभी अपनी कहानियाँ जो है वो हिंदी में लिखी और अक्षरों का महत्व कहानी जो है वो उन्होंने जिसमें उन्होंने अक्षरों के महत्व के बारे में बताया। और ये बहुत अच्छा एक ज्ञान है जिनके बारे में हम नहीं जानते थे कि ये जो अक्षर हैं हमने कहाँ से सीखे और कैसे सीखे और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो शुरू करें। अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। वह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। सभी पुस्तकें जो आप पढ़ते हो बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सब अक्षरों से बनी है। हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत, उर्दू, सभी के अक्षर हैं और उनकी एक लिखने की ढंग है जिसको हम लिपि बोलते हैं। अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि ये अक्षर ना होते आज हम लिख ना पाते और पढ़ ना पाते और अपने भावों को व्यक्त ना कर पाते। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। लोगों की तो यही मानना है लोगों का कि ये जो ज्ञान जो हमें अक्षरों का है वो हमें सिर्फ भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, इसकी रचना भी उसी ने की है। परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। कितनी बड़ी बात है कि हम कैसे इन अक्षरों के महत्व को जानें। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु ही नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था। आदमी ने तो इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। पहले तो इस धरती पर जानवर थे और वनस्पति में ना पेड़ पौधे थे, वही रहते थे। धीरे धीरे जो था मनुष्य का जन्म हुआ और उस आदि मनुष्य जो थे उन्होंने कैसे अपनी भाषा, अपने विचारों को व्यक्त किया उसके बारे में हम जानेंगे। कोई 10,000 साल पहले आदमियों को गांव बसाना शुरू किया। ये खेती करने लगा और पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। धीरे धीरे आदमी को जो है जरूरत पड़ी कि वो एक गुट में, एक झुंड में रहने लगा और उसने गांव बसाना शुरू कर दिया, गांव में रहना शुरू कर दिया, अपने औजार बनाने शुरू कर दिए, उन औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कांसे के बर्तन बनाए, ज़रूरत के अनुसार उसने अपने आप को ढाला, खेती करी, अनाज उगाया। तो उनको उगाने के लिए उसको औजारों की ज़रूरत थी तो उसने पत्थरों के, कांसे के, तांबे के औजार बनाए, बर्तन बनाए। मनुष्य ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। उसने पत्थरों के ऊपर, क्योंकि वो जानवरों को, पशुओं को, वनस्पति, पेड़ पौधों को अपने चारों तरफ देखता था, अपने जैसे मानव को वो अपने चारों तरफ देखता था, तो उसने उन चीज़ों को पत्थरों पर बनाना शुरू कर दिया। उसने उसके चित्र बनाए, जैसे कि पशु, पक्षी, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद
में भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर उसने उन चित्रों के भाव बनाने शुरू किए, जैसे एक छोटे वृत्त को चारों ओर से किरणों का द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता। बाद में यही चित्र ताप और धूप का द्योतक बन गया। इस प्रकार अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। उसने क्या करा, एक गोल चित्र बनाया, उसके चारों तरफ सूर्य की किरणें, अभी वह हम ऐसे ही बनाते हैं, सूरज की किरणें बनाई, पर हमें पता है कि वो सूर्य है, उसका नाम सूरज है, हमें मालूम है, परंतु उसको पता नहीं था। उसने क्या करा, उसको बनाया, वैसा ही बनाकर उसके साथ अग्नि जलाई और धूप दिखाई। तो उससे ये पता चला कि ये गर्मी, इससे गर्मी आती है, गर्मी का द्योतक है, हमें ताप महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है। और मानव तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। फिर उसने उनके अक्षर बनाने शुरू करे अपने ही तरीकों से। अक्षरों की खोज के सिलसिले में शुरू हुई मुश्किल से ये 6000 साल ही बीते हैं, केवल 6000 साल, इससे ज्यादा नहीं हुए हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब अक्षरों की खोज हुई तो नेचुरली, क्या आपको मालूम है कि बदलाव तो आना था, बहुत बड़ा बदलाव आया। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इससे पहले का इतिहास जो था वो बहुत पुराना था, बहुत साल पहले का था, जिसके बारे में हम नहीं जान पाए थे। तो ये क्या था, आदमी ने क्या करा, उन चीज़ों को फिर लिखना शुरू कर दिया। जैसे लिखना शुरू किया उसका ज्ञान बढ़ता गया, वो सभ्य हो गया, उसके विचार बदल गए, उसकी जीवन शैली में बहुत सारा परिवर्तन आना शुरू हो गया। अतः हम देखते हैं, यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते, हम ये ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों से आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था और कौन कौन से राजा इत्यादि हुए थे। हम ये भी ना जान पाते, यदि वो लिखना ना सीखता, अपने भावों को ना व्यक्त करता लिखकर, तो हम जान ही ना पाते कि हमारा इतिहास कितना पुराना है और ना ही हमारे जीवन में कोई ज्यादा बदलाव आता। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य ने अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों से मानव जाति में तेजी से विकास हुआ। कहता कि अक्षरों की खोज ही सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि इससे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव आता गया। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी जो लिखी हुई बातें हमें बताई और उन बातों को आगे हमने लिखा और उनको बचाकर रखा और आगे, तभी तो हम इतने पुराने जो इतिहास के पुराने कथाएं लिखी हुई हैं, कहानियां लिखी हुई हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। आज की जो मनुष्य जाति जो है वो बहुत विकासशील है। उन्होंने इस अक्षरों के ज्ञान को बहुत आगे बढ़ाया और इससे बहुत कुछ दुनिया को सिखाया। ये महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का, क्योंकि अक्षर का ज्ञान होना ही काफी नहीं है कि हम उसको देखकर पहचाने, उसको लिखना कैसे है वो लिपि भी हमें आनी चाहिए। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते और लिखते हैं, ये कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना जरूरी ही है। तो आज हमने अक्षरों के ज्ञान के बारे में जाना कि अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, जो इस कहानी में हमें प्राप्त हुआ। गुनाकार मूल्य जी ने ये बहुत अच्छी एक कहानी लिखी, जिसमें मानव जाति को ये बताया कि उन्होंने ये अक्षरों का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया,
चित्रों द्वारा, भाव द्वारा, अपने मनुष्य ने जो आदि मानव था उसने अपने बताए, और उस ज्ञान को हमने अक्षरों में बदला। अक्षर जो बदल के आज देखते हो आप, हमारा जो ज्ञान जो है बढ़कर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। और इन सब बातों का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको इसके महत्व का पता चल गया होगा, और ये भी आशा करती हूँ कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बटन दबाकर सब्सक्राइब करेंगे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।